कुछ कर गुजरने की चाह विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की राह खोल देती है। कठिन समय और विषम परिस्थितियों में भी सफलता की एक ऐसी ही इबारत लिखी मध्य प्रदेश के सागर जिले स्थित ग्राम केसली के अनिरुद्ध सिंह ने। ये हैं जोश होश की सीरीज हीरो मध्य प्रदेश के में हमारे आज के हीरो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने बुंदेलखंड की धरती पर वो कर दिखाया जिसकी मिसालें कभी कश्मीर और हिमाचल के नाम से दी जाती थी। अनिरुद्ध पेशे से वकील हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में सक्सेस मंत्रा नाम की कोचिंग सेंटर चलाते हैं। कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन लगाया गया तब अनिरुद्ध इंदौर से अपने घर केसली आ गए। कोचिंग सेंटर बंद थे तो कमाई का कोई भी साधन नहीं था। ऐसे में अनिरुद्ध ने खेती करने का फैसला किया और अपने पहले ही प्रयास में स्ट्रॉबेरी का सफल उत्पादन कर पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। स्ट्रॉबेरी मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती हैं, इसीलिए बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में इसका उत्पादन करना अपने आप में किसी कीर्तिमान से कम नहीं था। अनिरुद्ध को स्ट्रॉबेरी का आइडिया कैसे आया, आइए उनसे ही सुनते हैं। चूंकि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा, मेरे मित्रों से मैंने बात की तो मेरे को स्ट्रॉबेरी का विचार आया। मेरा दोस्त अजय धनगर और अर्जुन जी हैं, तो जब मैं लद्दाख यात्रा पर गया तो मैंने उनसे डिस्कशन किया और जो हिमालय क्षेत्र की खेती है उनको यहाँ करने का मैंने विचार किया, जिसके लिए मैंने जैविक तरीके से खेती करना सोचा कि मैं भाई रासायनिक तत्वों का कम से कम प्रयोग करूंगा या ना के बराबर करूंगा और जैविक तरीके से खेती करूंगा। नवंबर को मैंने पौधों को रोपा और उसमें बाकायदा जो विधि होती है उस विधि से पानी दिया। टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने के लिए हमने मल्चिंग वगैरह लगाई रखी है और लगभग 28 दिसंबर से हमारे इसमें फल आना स्टार्ट हो गए, पकने लगे। स्ट्रॉबेरी के फल आ जाने के बाद अनिरुद्ध के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसका प्रचार प्रसार, जिसके लिए उन्होंने सहारा लिया सोशल मीडिया का। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने एक आई यहाँ पर कि जो स्ट्रॉबेरी हमारे तैयार हो गई, इसकी सेलिंग क्या की जाए, सेलिंग कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने क्या, जैसे ही उसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, लोगों को अन्य इंस्टा पर और अन्य जगह पर मैंने इसको देखा, बेचना स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए। ऐसी बहुत सारी जगह से मेरे पास ऑफर आए और उनने मुझसे स्ट्रॉबेरी मांगना प्रारंभ किया। इसके साथ ही मैंने केसली में कुछ अपने बच्चों को दी, तो बच्चों के माध्यम से बहुत सारे केसली हमारे लोकल में भी डिमांड में आ गए। सागर से हमारे पास कुछ ऑर्डर आने लगे। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास माल कम है और ऑर्डर ज़्यादा है। और इसकी बदौलत अनिरुद्ध ने महज 15 दिनों में ही करीब 1 लाख रुपए की कमाई की और कहते हैं कि आने वाले 3 माह में करीब 5 लाख रुपए की आमदनी का अनुमान है। आइए जानते हैं गांव वालों का हाल जब अनिरुद्ध ने गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। जब मैंने बहुत से मजदूरों को लगवाया था लगाने के लिए तो मैंने उनको बताया, पूछते थे क्या लगा रहे हैं, मैंने बोला स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं। तो वो शब्द उनको समझ में नहीं आया, चूंकि बुंदेलखंड के लोग उसको ज़्यादा खाते नहीं, यहाँ पर बिकती नहीं, मार्केट में उपलब्ध है नहीं, तो उनको समझ में नहीं आया। तो मैं शुरू में उनको मैंने बोला कि मैं विदेशी टमाटर लगा रहा हूँ। तो एक पूरे गांव में एक हल्ला हो गया कि विदेशी टमाटर लगाना स्टार्ट किया है। इसी दौरान कुछ पढ़े लिखे विद्वान किसान हैं, उन लोगों को मैंने आमंत्रित किया। उनको मैंने समझाया कि मैं हिमालय क्षेत्र की सब्जी को यहाँ पर लगा रहा, फ्रूट को यहाँ पर, फल को लगा रहा हूँ। तब उनने इसको समझना शुरू किया और धीरे धीरे लोग हमारे यहाँ पर विजिट करने लगे और लगभग अभी तक 1500 से अधिक विजिट हमारे पर हो चुकी है। अब लॉकडाउन खुल चुका है और साथ ही अनिरुद्ध का कोचिंग सेंटर भी। लेकिन अब अनिरुद्ध कोचिंग के साथ साथ खेती भी करेंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन की वजह से आय के सभी साधन खत्म हो गए थे तब खेती ही थी जिसकी वजह से अनिरुद्ध का घर और जीवन बिना किसी दिक्कत के चलता रहा। अगर हम बात करते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन खत्म हो गया, हमारे इंस्टीट्यूट ओपन हो गए, अब मैं क्या करूं, तो यहाँ पर एक निसंदेह मेरे मन में अंतर्द्वंद चल रहा है कि मैं वापस जाऊं या अपने क्षेत्र के विकास के लिए समय दूं, क्योंकि वहाँ पर भी मेरा सेटअप जमा हुआ है और फैमिली वहाँ पर सेटअप है। इतने लंबे समय से मेरा परिवार पूरा जमा हुआ है, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर किसानों के लिए अधिक से अधिक समय दूं। अनिरुद्ध ने न केवल किसानों के बारे में बल्कि आने वाले समय में केसली के युवाओं के भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ सोच रखा है। हमारी जो सक्सेस मंत्र एकेडमी चलती है उसी के नाम से मैं यहाँ पर फ्री क्लासेस चला रहा हूँ या चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सोच लिया, कंफर्म हो गया हमारा कि अब जो बुंदेलखंड के छात्र हैं, जो केसली के छात्र हैं, उनके
कि उनके विकास के लिए उनको जो एक सिविल सर्विसेज की एकेडमी की जो सख्त जरूरत है यहाँ पर, वो पूर्ण रूप से निःशुल्क क्लास में यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। अनिरुद्ध की माने तो इस कोचिंग सेंटर से ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ नए अवसर भी मिलेंगे जो उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मध्य प्रदेश में असाधारण पद्धति से स्ट्रॉबेरी की खेती कर सफल उत्पादन करने और क्षेत्र के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने वाले हीरो अनिरुद्ध जोश होश आपको सलाम करता है। हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।